नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इन बिहार। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है। उसके बारे में एक नया डेमो और नया बैनर के तर्ज पर आपको विस्तृत जानकारी आज दे रहा हूं, ताकि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको पोस्ट मैट्रिक में एक एक चीज़ को मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। इसको आप देख लेंगे तो आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 26-27 में आज आप आवेदन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का समस्याएं इसमें मेरे ख्याल से नहीं रहेगी। तो आप फिलहाल पोस्ट मैट्रिक क्या है, तो जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार सरकार द्वारा SC ST OBC BC BC अल्पसंख्यक के छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है। अब मुख्य विशेषताएं तो आपको पता ही है कि SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए उपलब्ध है। इससे क्या होता है कि ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक शुल्क जो आप देते हैं उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्राप्त होती है। पारदर्शी और समय पर छात्रवृत्ति वितरण। अब पारदर्शी और समय पर छात्रवृत्ति वितरण का मतलब क्या हुआ? अगर आप पारदर्शी, क्योंकि पारदर्शी इसलिए हो गया क्योंकि ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं तो आप स्वयं आवेदन भर रहे हैं। आप स्वयं का मतलब कि आप हर चीज़ आपके तरीके से हो रहा है। आप कितना फ़ी दे रहे हैं, आप कितना ये दे रहे हैं, सारा डिटेल जो है आपके द्वारा हो रहा है। और समय पर आप सही तरीके से आवेदन करेंगे तो आपको समय पर छात्रवृत्ति का वितरण हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का त्रुटि पाई जाएगी तो आपको समय पर छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑनलाइन करते समय बहुत ध्यानपूर्वक से अपना आवेदन भरें, ताकि आपको किसी प्रकार का उसमें त्रुटियां ना पाई जाए। अब है छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने में आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। जैसे कि आप ऊपर पढ़ते हैं, PhD करते हैं, ग्रेजुएशन करने के उपरांत अगर ग्रेजुएशन पास हो गए तो आपको जो छात्रवृत्ति की राशि जो प्राप्त होती है उससे आपको आगे पढ़ने में आर्थिक सहायता प्राप्त होता है। अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि लाभ में, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस शिक्षा को सुलभ बनाता है, शैक्षणिक प्रगति को बढ़ावा देना, आर्थिक बोझ को कम करने में सहायता होती है, सपनों के करियर लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद होता है। पात्रता तो आप जानते हैं कि बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान में पोस्ट मैट्रिकुलेशन उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में नामांकित होना आवश्यक है। निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। संबंधित जाति वर्ग प्रमाण पत्र मान्य होना चाहिए। तो योजना का मुख्य लाभ यही है कि SC ST BC अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ट्यूशन फी अन्य शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति हो जाती है, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होती है, पारदर्शी प्रक्रिया एवं समय पर छात्रवृत्ति वितरण होता है। छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने में आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा, शैक्षणिक विकास का सहयोग, आर्थिक बोझ कम करना, सपनों और करियर को दिया जाता है। शिक्षित युवा सशक्त बिहार, ये बिहार सरकार के द्वारा एक नारा दिया गया है, जो कि आप शिक्षा को बढ़ावा और सपनों का सहारा देने का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इन बिहार के नाम से जारी किया गया है। अब आप तो जान ही रहे कि मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया। ये योजना का लाभ किसको मिलेगा ये भी मैंने बता दिया आपको। अब मेन चीज़ होता है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अब इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने का मतलब आपका PMS पोर्टल है जो कि रजिस्ट्रेशन करती है, जो NIC पटना के द्वारा संचालित है, जिस पर आपको PMS पोर्टल पर, जिसमें कि आपको ऑफिशियल पोर्टल का वेबसाइट भी नीचे दिया हुआ है, उस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जब आपका ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा तो फिर से आप उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। आवेदन फॉर्म भरने का मतलब कि आपसे पूरा डिटेल लिया जाएगा, आप किस क्लास में हैं, किस ईयर में पढ़ रहे हैं,
एनीथिंग, कौन से कैटेगरी में, कास्ट कहाँ पर, कौन सा विद्यालय, सारा चीज़ उसमें डिटेल भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आप जानते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें देना पड़ेगा। तो आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रवेश रसीद, पिछली परीक्षा का अंक पत्र। अब आप ये ध्यान जरूर रखेंगे कि जब आप लॉगिन करेंगे, जब आप पीएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आधार कार्ड आपका मैच होना चाहिए। जो आधार कार्ड का नाम और आवासीय नाम है, वो हर हाल में आप रजिस्ट्रेशन के समय में वही नाम और नंबर होना चाहिए। होता क्या है कि आप लोग आवेदन भरते समय आधार कार्ड पर तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, जब लॉगिन करके जब आवेदन फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप अपना नाम और फादर का नाम या मदर का नाम ये सब चेंज हो जाता है। तो चेंज होने के बाद क्या होगा कि आपका आधार कार्ड जो है वो मिसमैच हो जाएगा, और मिसमैच होने के कारण क्या होगा कि आपका आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा, क्योंकि वो मिसमैच हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत केयरफुली ख्याल रखेंगे जब आप पीएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि आपका पीएमएस पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो आधार बेस्ड होता है। आपके आधार के नंबर पर ही आपका रजिस्ट्रेशन लेता है। तो वो चीज़ पर आप ख्याल रखेंगे कि आपका नाम आधार कार्ड से मैच होना चाहिए आवेदन में। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीनों जो है आरटीपीएस के द्वारा सर्विस प्लस पर का बना होना चाहिए, और जिस ईयर का आपने आवेदन किया है उसी ईयर का होना चाहिए। जैसे कि अभी आप 26-27 का करेंगे तो आपका ये तीनों चीज़ों 26-27 की ही बनी होनी चाहिए। 26-27 का मतलब क्या हो जाता है कि आपका 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच का ये तीनों चीज़ें आपका बना हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जब आप बैंक पासबुक आप देखेंगे, बैंक से आपका आधार सीडेड होना चाहिए। अगर वो सीडेड नहीं होगा तो आपका फिर अमाउंट का राशि जाने में प्रॉब्लम करेगा। करेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाएंगे। प्रवेश रसीद बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फ़ी रिसीट कहने का मतलब फ़ी रिसीट हुआ कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस ईयर में पढ़ रहे हैं, उसी ईयर का फ़ी रिसीट होना चाहिए, ताकि आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर का। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेमेस्टर वाइज नहीं मानता है। अगर आपके साल एक साल में 2 सेमेस्टर है तो आप 2 फ़ी रिसीट लगा सकते हैं। आपको 2 फ़ी रिसीट का जोड़ करके आपको अमाउंट की राशि प्रदान की जाती है। अब है कि पिछली परीक्षा के अंक पत्र। तो आपका पिछली परीक्षा का अंक पत्र कहने का मतलब होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगाना चाहिए, ताकि आप ये समझा जा सकता है कि आप प्रीवियस में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे और अभी आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं। लेकिन आप लोगों के द्वारा गलती क्या होती है कि आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर जो आप दर्शाते हैं वो इंटर पास दिखाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ईयर मैच नहीं करेगा, उसके अनुसार आपका संस्थान जो है आपको रिजेक्ट कर देगा। तो कृपया आप आवेदन भरते समय ये आवश्यक दस्तावेज हैं जो कि आपको अपलोड करना है, तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे और उसके बाद आप करेंगे। तो आप जान गए कि पात्रता का कौन कौन होंगे। तो बिहार का निवासी आपको पहला है कि आप बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप इस छात्रवृत्ति के हकदार होंगे। आप कहीं भी SC ST के बच्चे अगर बाहर में भी पढ़ रहे हैं, राज्य के बाहर में भी पढ़ रहे हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वो बिहार का निवासी होना चाहिए और बिहार का ही सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आय, इनकम ये होना चाहिए, वो भी सर्विस प्लस RTPS के द्वारा। आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वो मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए, ना कि मान्यता नहीं मिली होगी तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि मान्यता प्राप्त संस्थान को ही आपका छात्रवृत्ति दी जाती है। आपके संस्थान का वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें के द्वारा आपका ब्लॉक से लोग, यहाँ से राज्य से
टीम जाती है और आपका संस्थान का वेरिफिकेशन किया जाता है। तो अगर वो मान्यता नहीं होगा तो आपका वो संस्थान का मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार से आपको स्कॉलरशिप प्रदान नहीं किए जाएंगे। उसके बाद आप जानते ही हैं कि कक्षा 11 से ऊपर के पाठ्यक्रम के अध्ययनरत है वो एलिजिबल है। निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। जो इनकम है उस इनकम के अंतर्गत आपका होगा, तभी आप इस छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल है। इस तरह का वीडियो मैं और भी आपको अपलोड करूँगा और जब ये 26-27 का आवेदन निकलेगा तो मैं और इसको विस्तृत बताऊँगा। ऐसे तो मैंने तो आपको आज बहुत ही विस्तृत बताया है, एक एक चीज़ पर मैंने आपको डिटेल बताया है। ये वीडियो ज़रूर आप लोग देखें ताकि आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से किसी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार का समस्याएं नहीं होगी। अगर आपको इस पर किसी तरह का क्यूरी हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स करेंगे और जिस टाइप का आपको वीडियो चाहिए, जिस तरह का कमेंट्स आएगा मैं उस तरह का वीडियो कोशिश करूँगा कि आपको दे करके उसको बना दूँ ताकि आपको किसी प्रकार का इस समय समस्या उत्पन्न ना हो। धन्यवाद। मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊं और आपको लाइव साइट खोल करके भी आपका एक क्लास ले लूँगा, आपका एक सेशन करेंगे तब कि आपको आगे का कोई समस्याएं उत्पन्न न हो। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।